यहाँ पर मैं एमयू में पढ़ा पॉलिटिकल साइंस, हालांकि मेरा सब्जेक्ट था, लेकिन पॉलिटिक्स हमें सिखाई। चूँकि हमारा एक दीनियात भी सब्जेक्ट होता था, बशीर साहब ने, जो हमारे उस्ताद हैं, जब इनका हुक्म हुआ कि इस मीटिंग में आना है, मुझे आप लोगों में से किसी ने भी किसी भी इस तरह की मीटिंग में नहीं देखा होगा, लेकिन चूँकि इनका हुक्म था मैं आया। और यहाँ पर आकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी और मसरत हुई कि जिनको अपने मैं पॉलिटिकल गुरु मानता हूँ, हालांकि मुझे जानते नहीं हैं इलियास साहब, मैं इनको पॉलिटिकल गुरु मानता हूँ। इनको बहुत इनकी स्पीचेज जितनी भी हैं वो सब भी सुनते हैं, क्योंकि ज़्यादातर वक्त इन्हीं चीज़ों में गुजरता है। हिस्ट्री क्या है, हमारे लीडरान क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, तो इलियास आज़मी साहब को, और मैं मौलाना तौकीर रज़ा साहब के लिए तो खैर मैं क्या कहूँ, ये वो मर्द मुजाहिद हैं। देखिए, हमको कोई ज़रा सा भी अगर ओहदा मिल जाए ना, थोड़ा सा भी, हम उसको छोड़ते नहीं हैं, चाहे कौम के साथ कुछ भी हो जाए, कौम के साथ कुछ भी हो जाए, डुबो दीजिए समुद्र में, हम ज़रा सा भी अगर ओहदा मिल जाएगा छोड़ेंगे नहीं। ये मंत्री पद था इनके पास। जब मुजफ्फरनगर के दंगे हुए, 69 MLA भी थे विधानसभा में, कोई कुछ नहीं बोला। इस मर्द मुजाहिद ने अपना मंत्री पद छोड़ा इस कौम के लिए। तो हमें ऐसे लोगों को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा। और जब जब इनकी कॉल आएगी, किसी भी चीज़ के लिए कॉल आए, क्योंकि हमारे ये टेस्टेड लोग हैं, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी में जाकर के अपना ज़मीर बेच करके नहीं बैठ गए, कौम को बेच करके नहीं बैठ गए। तो इनकी कॉल अगर आएगी कि साहब मुत्तहिद हो जाइए, तो हम मुत्तहिद हैं। इनकी कॉल आएगी कि साहब आप इसके साथ आ जाइए, इस प्लेटफॉर्म पे आ जाइए, हम आ जाएंगे। इनकी कॉल आएगी आप जेल भरने जाएंगे, हम मौलाना तौकीर रज़ा साहब की कॉल थी, अभी जेल भरेंगे इसके रमज़ान के बाद। हम इंतजार कर रहे थे कब कॉल आएगी। इनसे कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि हमारा मानना यह है कि अगर कोई आदमी सच पर है, कोई आदमी हक पर है, जिसको हमने टेस्ट किया हुआ है, तो फिर उससे मिलने की भी ज़रूरत नहीं है, उससे बात करने की भी ज़रूरत नहीं है। उसकी कॉल पर अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए हमें तैयार होना होगा। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।